दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का महज 38 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार सुबह करीब 6 बजे अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन सवाल यह कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके चलते फिटनेस फ्रीक प्रतीक यादव की जान चली गई? इसका जवाब मिल चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। प्रतीक के सीने पर चोट के निशान पाए गए हैं। दाहिने हाथ के नीचे भी चोट के निशान मिले हैं। दाहिने हाथ की कलाई और बाह पर भी चोट के निशान हैं। ये तीनों चोटें 5 से 7 दिन पुरानी बताई गई हैं, जबकि दाहिने हाथ की कोहनी पर भी चोट का निशान पाया गया है। ये चोट करीब 2 दिन पुरानी बताई गई है। पैरों में सूजन पाई गई है। पीएम रिपोर्ट में फेफड़ों में खून का थक्का जमने के कारण कार्डियक अरेस्ट से मौत बताई गई है। सबसे बड़ी बात क्या है? लखनऊ मेडिकल कॉलेज की तरफ से जारी पीएम रिपोर्ट में बताया गया है कि फेफड़ों में बड़ी मात्रा में खून के थक्के जमने की वजह से हार्ट और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते प्रतीक यादव की मौत हो गई। ये पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जैसी स्थिति है, जिसमें खून के थक्के फेफड़ों की नसों को ब्लॉक कर देते हैं। इससे सांस लेने और शरीर में खून का प्रवाह बुरी तरीके से प्रभावित होता है। अब दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दरअसल हमारे आपके हार्ट के राइट पार्ट में पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त पंप करता है, यानी कि डीऑक्सीजनेट होता है। फेफड़े आपके खून को ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, जो हार्ट में वापस बहता है। वहां से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। जब एक खून का थक्का पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनियों में से किसी एक में फंस जाता है, तो ये नॉर्मल ब्लड फ्लो को रोक देता है और इस रुकावट को ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। 30 अप्रैल को प्रतीक यादव को गंभीर हालत में लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। 3 दिन बाद उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। इसके बाद वो बिना छुट्टी के ही घर चले गए। डॉक्टर्स के मुताबिक वो फेफड़े की गंभीर बीमारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की चपेट में ही थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसी बात का खुलासा हुआ है। फिलहाल परिवार में मातम का माहौल है। कठिन समय है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बड़े बड़े नेता और अधिकारी प्रतीक यादव को अंतिम विदाई श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। साधना गुप्ता की पहली शादी 1986 में चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी। फिर 1987 में प्रतीक का जन्म हुआ। 1990 में चंद्र प्रकाश गुप्ता और साधना का तलाक हो गया। इसी दौरान साधना और मुलायम सिंह यादव की करीबी बढ़ती है। 2003 में मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से शादी कर ली और सार्वजनिक तौर पर प्रतीक यादव को बेटे का हक दिया। प्रतीक ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। सियासी परिवार में होकर भी वो राजनीति से दूर रहे। उनका रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस था। प्रतीक ने अपर्णा यादव से 14 साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों की 2 बेटियां भी हैं। 19 जनवरी को प्रतीक उस वक्त चर्चाओं में आ गया अचानक से, जब पारिवारिक कलह के चलते उन्होंने अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि 9 दिन बाद ही दोनों में सुलह हो गई और इंस्टाग्राम पर प्रतीक ने अपर्णा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ऑल इज गुड। लेकिन किसे पता था कुछ ही महीनों बाद प्रतीक यादव इस दुनिया को ही अलविदा कह देंगे। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक यादव जी के बारे में हमें पता चला, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट धमनियों में जाके जमा हो जाता है, लंग्स की। उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। क्या लग रहा था हालत में? ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव की आज आकस्मिक असामयिक मौत हो गई। उनकी मौत से हम लोग बहुत दुखी और आहत हैं। जब प्रतीक यादव अस्पताल में आए, उससे पहले
उनकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने देखते ही उनको कहा कि इनकी मौत हो चुकी है और उनकी मौत सामान्य नहीं थी, संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हुई थी। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और उनके शरीर में जहर की मात्रा थी, इसलिए उनका पोस्टमार्टम कराया गया। किसी सामान्य मौत पर पोस्टमार्टम नहीं होता है, संदिग्ध परिस्थितियों में होने के कारण उनकी मौत का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद 5 घंटे तक उनके शव को मॉर्चरी में रखा गया और हम लोगों ने ये मांग करी है कि उनकी मौत के कारणों की जांच कराई जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा कि इनके शरीर पर चोटें हैं और उनका शरीर नीला पड़ा हुआ है, लगता है कि उनको जहर दिया गया है। अभी भी उनका शव घर में रखा है, जिसको देख करके आप जान सकते हैं कि उनकी मौत सामान्य नहीं है। हम लोगों ने मांग करी है कि हाई कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश से इनकी प्रतीक यादव की मौत की जांच कराई जाए।